आज के इस एडवांस इंग्लिश की क्लास में हम सीखने वाले हैं कुछ नए सेंटेंसेस जो कि हैं, एक बात बोलूं वह तुमसे झूठ बोल रहा था। तो एक बात बोलूं यह लड़का मुझे पसंद नहीं है, एक बात बोलूं मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तो इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो एक बात बोलूं, तो इसके लिए हम लिखेंगे डू आई से वन थिंग, डू आई से वन थिंग, या फिर इसके लिए हम लिख सकते हैं टेल मी वन थिंग, टेल मी वन थिंग। यानी दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। एक बात बोलूं के लिए दोनों ही सही होंगे। चलिए बनाते हैं इसके थ्रू पहला सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस हमारा एक बात बोलूं वह तुमसे झूठ बोल रहा था। तो इसके लिए हम लिखेंगे डू आई से वन थिंग, डू आई से वन थिंग, वह तुमसे झूठ बोल रहा था। तो वह की यहाँ पर हम लिखेंगे ही, झूठ बोल रहा था, ही क्योंकि था है रहा था रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो यहाँ पर हम वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ही के बाद वॉज, और झूठ बोलने की हो गई टेल, लेकिन यहाँ पर हम आईएनजी लगाएंगे तो हो गया टेलिंग ए लाई। तुमसे के लिए हम लिखेंगे टू यू। क्या होगा इसकी इंग्लिश? Do I say one thing? He was telling a lie to you. Now next sentence is एक बात बोलूं मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है ये लड़का। तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे Do I say one thing? Do I say one thing? एक बात बोलूं मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं। तो इसके लिए हम लिखेंगे I don't like this boy। क्या होगी इसकी इंग्लिश? डू आई से वन थिंग, आई डोंट लाइक दिस बॉय। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा। तो यहाँ पर डू आई से वन थिंग हमने लिखा है एक बात बोलूं के लिए। यहाँ पर मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं, यानी नेगेटिव सेंटेंस है। तो डू के साथ हम नॉट लगा देंगे, आई डोंट लाइक दिस बॉय, यानी यह लड़का के लिए हमने लिख दिया दिस बॉय। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज एक बात बोलूं मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, चलिए टेल भी लिख लेते हैं, टेल मी वन थिंग, टेल मी वन थिंग। एक बात बोलूं मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तो इसके लिए हम लिखेंगे आई मिस यू सो मच। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ या फिर तुम्हारी बहुत याद आती है। तो क्या होगा इसकी इंग्लिश? टेल मी वन थिंग, आई मिस यू सो मच। एक बात बोलूं मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रही, क्योंकि लास्ट में मैं देने वाली एक सेंटेंस जो कि आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाना है कमेंट बॉक्स में। चलिए बनाते हैं अगला वाक्य। एक बात बोलूं तुम घर वापस आ जाओ, यानी मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना, तुम घर वापस आ जाओ। तो इसके लिए हम लिखेंगे टेल मी वन थिंग, टेल मी वन थिंग। एक बात बोलूं तुम घर वापस आ जाओ। तो इसके लिए हम लिखेंगे यू कम बैक होम। क्या होगा इसकी इंग्लिश? टेल मी वन थिंग, यू कम बैक होम, यानी एक बात बोलूं तुम घर वापस आ जाओ। तो लास्ट सेंटेंस है हमारा एक बात बोलूं वह धोखेबाज है, यानी वो तुम्हें धोखा दे रहा है, वो धोखेबाज है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। एक बात बोलूं वह तुमसे झूठ बोल रहा था। डू आई से वन थिंग, ही वॉज टेलिंग अ लाई टू यू। एक बात बोलूं मुझे ये लड़का पसंद नहीं है। डू आई से वन थिंग, आई डोंट लाइक दिस बॉय। एक बात बोलूं मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तो टेल मी वन थिंग, आई मिस यू सो मच, यानी टेल मी वन थिंग लिख लो या फिर डू आई से वन थिंग लिख लो, दोनों ही सही हैं। एक बात बोलूं तुम घर वापस आ जाओ, टेल मी वन थिंग्स, यू कम बैक होम। लास्ट का सेंटेंस जो है वो उसकी इंग्लिश क्या होगी, इसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं तो वो आप अच्छे से सीख गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। और इस तरह से क्या होता है, हम डे टू डे कन्वर्सेशन में जो भी बातें बोलते हैं इन स्ट्रक्चर के थ्रू हम इस तरह की बहुत सारी बातें सीख कर, इंग्लिश में सीख कर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए स्ट्रक्चर के साथ। इससे पहले जिसने भी मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।